कि ऐसी कौन सी विधा है जो नीतीश जी को कल तक पता नहीं थी, गांधी मैदान में भाषण देने से पहले पता नहीं था और अब पता चल गया, जिसके तहत वो 20 लाख नौकरी देने की बात कह रहे हैं। अगर सरकार 10 लाख नौकरी अगले 1 साल में दे दे तो मैं नीतीश जी के और इस सरकार के समर्थन में अपने इस पूरे अभियान को वापस ले लूंगा। मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार अगले विधानसभा चुनाव तक इसी फॉर्मेशन में चलेगी। मुझे लगता है कि ये संभव नहीं है कि ये 7 दल मिलकर चलाएं और मिलकर ही लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ें। लेकिन विधानसभा के चुनाव से पहले इसमें निश्चित तौर पर कुछ न कुछ फेरबदल आपको दिखेगा, ऐसा मुझे लगता है। उसको शुभकामना ही दे सकता हूं, शुभकामना दे रहा हूं। आपने नौकरी की जो बात कही, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, 17 साल से हैं, तो ये एक लॉजिकल सवाल जो आपके हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ऐसी कौन सी विधा है जो नीतीश जी को कल तक पता नहीं थी, गांधी मैदान में भाषण देने से पहले पता नहीं था और अब पता चल गया, जिसके तहत वो 20 लाख नौकरी देने की बात कह रहे हैं। अगर आपको पहले से जानकारी थी कि इसको किया जा सकता था या किया जा सकता है तो आपने क्यों अपने आप को रोक रखा था? नौकरी आपको पहले ही दे देनी चाहिए थी। लेकिन चलिए, वो मुख्यमंत्री हैं, कोई कह सकता है कि नई सरकार है और उसकी प्राथमिकता में ये शामिल है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को समय देना चाहिए। अब उन्होंने गांधी मैदान से पब्लिक के सामने ये कहा है कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख एडिशनल रोजगार के साधन। तो रोजगार का साधन तो जब होगा तो देखा जाएगा, लेकिन अगर ऐसा करते हैं, मैंने कल कहीं अपने भाषण में लोगों से मिलते हुए कहा है कि अगर सरकार 10 लाख नौकरी अगले 1 साल में दे दे तो मैं नीतीश जी के और इस सरकार के समर्थन में अपने इस पूरे अभियान को वापस ले लूंगा। उनके समर्थन में अपनी बुद्धि शक्ति उनके पीछे ही लगा दूंगा। 10 लाख सरकारी नौकरी इस साल में मिलनी चाहिए, जैसा उन्होंने गांधी मैदान से घोषणा करी है। तो मैं उस बात के समर्थन में हूं कि अगर ऐसा किया जा सकता है या ऐसा ये सरकार कर पाती है तो मैं नीतीश जी के पीछे, महागठबंधन सरकार के पीछे खड़ा रहूंगा और अपने इस पूरे अभियान को विड्रॉ कर लूंगा। प्रशांत जी, आपने बड़ी भविष्यवाणी की है कि विधानसभा चुनाव के पूर्व फिर एक राजनीतिक विलक्षण हो सकता है बिहार के अंदर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भविष्यवाणी तो मैं कोई भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन कल मैं जब यहाँ नंदिनी गांव में बातचीत कर रहा था लोगों से, तो वहां पर किसी ने ये प्रश्न पूछा कि आप पहले रणनीति बनाते थे और इस तरह का काम करते थे, आपको क्या लगता है ये सरकार कब तक चलेगी? तो मैंने उनको ये बताया कि जितनी राजनीतिक समझ मेरी है, मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार अगले विधानसभा चुनाव तक इसी फॉर्मेशन में चलेगी। अब किस फॉर्मेशन में चलेगी, कौन टूटेगा, कब चेंज होगा, इसकी मैं घोषणा नहीं कर सकता हूं। लेकिन 7 दलों का महागठबंधन वो जिस फॉर्म में आज बनाया गया है, इसी फॉर्म में 2025 विधानसभा का चुनाव लड़े, इसकी संभावना मैं करीब करीब 0 मानता हूं। मुझे लगता है कि ये संभव नहीं है कि ये 7 दल मिलकर चलाएं और मिलकर ही लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ें। संभव है कि लोकसभा के चुनाव तक ये साथ चल सकते हैं, लेकिन विधानसभा के चुनाव से पहले इसमें निश्चित तौर पर कुछ न कुछ फेरबदल आपको दिखेगा, ऐसा मुझे लगता है। आप भी तो नीतीश जी से काफी जुड़ गए थे, तो फिर अलग होने का कारण क्या? देखिए, जुड़ गए थे वाली बात नहीं है। मैं तो उनके साथ 2015 में मैंने महागठबंधन का काम किया है। उनकी पार्टी को फॉर्मली ज्वाइन करके उस पर एक जिम्मेवारी भी ली थी। और आज भी जब मैं नीतीश जी से अलग हुआ था तब भी, और आज भी मैं कह रहा हूं, मेरे व्यक्तिगत तौर पर उनसे बहुत अच्छे मधुर संबंध हैं। अगर आपको याद होगा, जब पार्टी से मुझे हटाया गया तब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये बताया था, और जो मेरे शब्द थे मैं उसको दोहरा रहा हूं, कि जितने दिन भी मैं और नीतीश कुमार जी साथ में थे, मेरा और उनका जो संबंध है वो पिता पुत्र समान ही रहा है। तो मेरा वो उनसे व्यक्तिगत आज भी बहुत अच्छा संबंध है। लेकिन व्यक्तिगत संबंध होना एक बात है और राजनीतिक और प्रोफेशनल जो क्षेत्र है उस पर मेरा आकलन जो है वो अलग बात है। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।